नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन पर स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आगे आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीसी एंड बीपीएससी के परीक्षाओं की तैयारी करने के हेतु महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणेश विसर्जन पारंपरिक रूप से हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस दिन किया जाता है? तो आपको पता है कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये 10 दिन का उत्सव होता है। उसमें से ये जो गणेश विसर्जन होते हैं वो गणेश चतुर्दशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे वैसे महाराष्ट्र में हर विषम संख्या में विसर्जन होता है, जैसे 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर जो मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के दूसरे सेकंड प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और पहले फर्स्ट क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब था? उपराष्ट्रपति में 1952 से वो 1962 तक रहे थे, और राष्ट्रपति के कार्यकाल 1962 से 67 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम पर किस पौराणिक राजा की वार्षिक वापसी का उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम ओणम पहले कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और किस पौराणिक राजा की वार्षिक वापसी का उत्सव मनाया जाता है? तो वो है राजा महाबली। कौन है? राजा महाबली। राजा महाबली के वार्षिक वापसी उत्सव पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 12% और 28% जीएसटी स्लैब हटाए जाने के बाद कौन सा स्लैब बरकरार रहे? तो आपको पहले पता होगा कि पहले 4 स्लैब था, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। लेकिन सितंबर 2025 में है ना, 2 स्लैब को हटा दिया गया है। कौन कौन? 12% और 28% अब नहीं रहा है। अब 5% सामान्य गुड्स पर और 18% कॉस्टली गुड्स पर ये जीएसटी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए दिशा निर्देश सितंबर 2025 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र अब कहाँ स्थित होंगे? तो अब कहाँ स्थित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र? तो अब होंगे प्राइमरी स्कूल के नज़दीक, मतलब स्कूल के अंदर ही, स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र कहे जाएंगे, जिसके कारण डायरेक्ट छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से फर्स्ट क्लास पे जा सकें। इनका दायरा जो है 500 मीटर से 1 किलोमीटर रखा गया है। तो इनके बीच के अंदर का जो स्कूल होगा, संभव उसको
अगर हो सके तो यहाँ ही आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू होगी? तो किस मिशन के तहत लागू होगी? तो ये है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। कौन सा? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत आए सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सितंबर 2025 में भारत के आए सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। ये मई में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने थे और वो सितंबर में भारत के दौरे पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट कहाँ बना रहा है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट जो बना रहा है वो बना रहा है कहाँ? धोलेरा गुजरात में। कहाँ बना रहा है? धोलेरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी 3 सितंबर 2025 का, जिसमें 2 स्लैब हटा दिया गया था, उसका अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में लॉन्च भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो 2025 में जो लॉन्च हुआ है भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप जो है उसका नाम है विक्रम 3201। विक्रम 3201। तो विक्रम जो 320 जो बम है इसको 32 बीट का भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो सेमीकंडक्टर का जो सम्मेलन है वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। यशोभूमि जो न्यू दिल्ली में है वहाँ हुआ था। इसके जो अध्यक्षता कौन किया था? प्रधानमंत्री किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो कहाँ हुआ था? भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास, और उसका नाम भी था युद्ध अभ्यास 2025। वो हुआ था फोर्ट बेनराइट अलास्का। फोर्ट बेनराइट अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत के 29वें नियंत्रण महालेखा सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सितंबर 2025 में भारत के 29वें नियंत्रण महालेखाकार जो कैग के जो कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर है वो कौन हुए नियुक्त? तो वो है टीसीए कल्याणी। कौन हुआ है? टीसीए कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो 25वां एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हुआ है ये तेंजिन में। कहाँ हुआ है? तेंजिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगठन 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बना? तो कौन सा बना है रेमन पुरस्कार विजेता? ये बना है एजुकेशन गर्ल। क्या नाम है? एजुकेट गर्ल, जो घर
जो गांव में जाके लड़कियों को पढ़ाती है, शिक्षा प्रदान करती है, जागरूकता फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2036 ओलंपिक के लोगो मैस्कॉट का अनावरण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ 10 अरब डॉलर का ऐतिहासिक मुद्रा विनिमय समझौता किया? तो किस देश के साथ किया है 10 अरब डॉलर के साथ? ये क्या है? यू सऊदी अरेबिया। कौन सा है? सऊदी अरेबिया के साथ 10 अरब डॉलर का ऐतिहासिक मुद्रा विनिमय समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन टूरिज्म मिशन 2025 शुरू किया है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो ग्रीन टूरिज्म मिशन 2025 शुरू किया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिलोंग, सॉरी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो सितंबर 2025 में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुई है वो साउथ अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 में कौन सा नया जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो कौन सा जो है जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? उसका नाम है ClimeSat-1। कौन सा है? ClimeSat-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बायोफ्यूल समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? तो ग्लोबल बायोफ्यूल समिट जो किया है, कौन किया है? पेरिस। कौन सा देश है? ग्लोबल बायोफ्यूल समिट 2025 पेरिस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ प्रमुख पनडुब्बी रक्षा समझौता किया? तो भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ पनडुब्बी रक्षा समझौता किया है? तो ये देश कौन सा है? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। जो इसका प्रोजेक्ट 75 जो है ना उसके तहत प्रोजेक्ट 75I जो है उसके तहत क्या है? जर्मनी के साथ मिलके पनडुब्बी रक्षा समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भारत से किसने जीता? तो कौन जीता है? ये मनु भाकर। जो शूटर है मनु भाकर, उन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 2.0 संस्करण लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 2.0 जो किया है कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन है? भोपाल। वहाँ का CM का नाम मोहनलाल। कौन है? मोहनलाल। ये इसमें जो है ना किसानों को कितना रुपया दिया जाता है? 3,000। अब आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भी किसानों को कितना मिलता है? ये वार्षिक 3,000 मिलता है। इस तरह किसानों को 6,000 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो उसका नाम है अग्नि प्राइम। कौन है? अग्नि प्राइम। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो स्विट्जरलैंड है वो पहला स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर USA है, और दूसरे स्थान पर स्वीडन है। और अपना देश प्यारा भारत का कौन सा स्थान पर है इनोवेशन में? 38वां स्थान पर। कितना स्थान पर? 38वां स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली हाइड्रोजन चलित इंटरसिटी ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? तो किन दो शहरों के बीच? तो ये है हरियाणा के जिंद और सोनीपत। कौन सा? जिंद और सोनीपत के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह नवीकरण ऊर्जा पर संचालित होने वाला पहला बना? कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह नवीकरण ऊर्जा पर संचालित होने वाला पहला बना? वो है कोची एयरपोर्ट। कौन है? कोची एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में लॉन्च भारत के पहले एआई आधारित डिजिटल पुलिस अधिकारी का नाम क्या है? तो डिजिटल पुलिस अधिकारी का नाम है, ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है, इसका नाम है मार्बल। क्या है? मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन जो किया है वो कौन किया है? फ्रांस ने। कौन किया है? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला किस राज्य को घोषित किया गया? तो 2025 का जो पहला कार्बन न्यूट्रल जिला जो घोषित किया गया वो किसको किया गया? असम को। किसको किया गया? असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट किस देश में बन रहा है? तो दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो अपना देश भारत में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मुंबई से दिल्ली के बीच। मुंबई से दिल्ली के बीच। लेकिन अगर पहला बोलेगा तो वो कहाँ बना है? जर्मनी में। कहाँ बना है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम रिसाइकलर बनी? तो दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलर कंपनी जो भारतीय कंपनी है वो अभी वेदांता बनी है। कौन बनी है? वेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स स्पेस समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्रिक्स का जो हुआ था वो कहाँ हुआ है? ब्रिक्स समिट हुआ है आपका ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील में जब हुआ है ब्रिक्स का समिट, तब ब्रिक्स से जितने भी संबंधित है वो सारे ही समिट वो ब्राज़ील में ही होंगे। तो ये ब्राज़ील में ही हुए हैं ब्रिक्स स्पेस समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला डीप सी रिसर्च पोत किस नाम से लॉन्च किया? तो डीप सी जो रिसर्च वेसल है उसका नाम जो है ना क्या है? मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन है, 36 नंबर, सितंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने मिशन साइबर सुरक्षा लॉन्च किया? तो मिशन साइबर सुरक्षा जो है वो कौन लॉन्च किया है? वो महाराष्ट्र। कौन किया है? महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा देश 6G सक्षम स्मार्ट पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश बन गया? तो जो 6G सक्षम स्मार्ट पासपोर्ट जो है पहला देश बनने वाला देश जो है वो है साउथ कोरिया। कौन है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड प्लांट किस राज्य में है? जो भारत का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड प्लांट जो है वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट, मतलब सोलर से भी चलता हो और हवा से भी चलता हो, वो हाइब्रिड प्लांट कहाँ होगा? वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जलवायु रोधी हवाई अड्डा किस राज्य में खोला गया? तो भारत का पहला जलवायु रोधी हवाई अड्डा जो है वो केरला में। जलवायु रोध जो रोधी हवाई अड्डा है वो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है? तो ये कौन सा है जो अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है? वो दिवाली को घोषित किया है। किसको? दिवाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन किस शहर में शुरू हुआ? तो आपको पता होगा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन जो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है, कहाँ? कोलकाता में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 2025 में महासागर डेटा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो ओशन डेटा जो है वो प्राप्त करने के लिए इसरो ने किया है ओशन सेट 4। ओशन सेट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर किसे घोषित किया? तो मेगा शहर का मतलब होता है जो जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी हो। तो सब 10 लाख से अभी अधिक आबादी को मेगा शहर कहते हैं। और उस शहर में सबसे क्लीन शहर किसको कहा गया? वो कहा गया इंदौर को। कहा गया इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो भारत ने 2025 में किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वो WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र किस शहर में उद्घाटित हुआ? तो पहला जो क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र है ना वो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। कहाँ हुआ? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक एयर एक्सरसाइज 2025 की मेजबानी किस देश कर रहा है? तो एशिया पैसिफिक एयर एक्सरसाइज 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है अपना देश भारत। कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस शास्त्रीय नृत्य शैली को 200वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये 200वीं वर्षगांठ कौन मनाई? भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आपको पता होगा तमिलनाडु। कत्थक को ये नॉर्थ इंडियन, उड़ीसी या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय PSU ने 2025 में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड लॉन्च किया? तो कौन सा है? ये NTPC। कौन है? NTPC द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड लॉन्च किया गया। PSU का मतलब था पब्लिक सेक्टर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला AI चलित सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट रूम लॉन्च किया है? तो पहला AI चलित सर्वोच्च न्यायालय जो कोर्ट रूम है उसका वो लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? चाइना द्वारा। किसके द्वारा? चाइना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस तरह देश के साथ संयुक्त जलवायु परिवर्तन अनुसंधान निधि लॉन्च की है? तो किस देश के साथ संयुक्त जलवायु परिवर्तन अनुसंधान निधि लॉन्च किया? तो ये देश है कौन? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। इस तरह हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इस चैनल को डेली बेसिस के करंट अफेयर को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम में किसी प्रकार का समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और मेरी कोशिश रहेगी कि है ना आपको कम से कम SSC CGL और ग्रुप D और NTPC में अच्छे मार्क प्राप्त हो। तो धन्यवाद।